आज वर्तमान समय में जो भ्रांतियां मनुष्यों के मस्तिष्क में चल रही है, उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। धर्म, श्रद्धा और ज्ञान विज्ञान पर ये चर्चा पर ये विशेष रूप से पॉडकास्ट की जो सीरीज है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज से इसका शुभारंभ है। तो जो इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से, उनके जो बिंदु हैं वो आप मुख्य बिंदु समझें। धर्म, श्रद्धा और ज्ञान विज्ञान पर इसमें चर्चाएं होंगी, जिनमें आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आएंगे कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज हमारे साथ हैं मेरे परम मित्र उत्तम जी, जो मेरे सहपाठी भी हैं और बचपन से हम साथ भी रहे हैं। तो इन्होंने अध्ययन किया है वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ इत्यादि। हालांकि इनका क्षेत्र नहीं था, किंतु इनका मानना यह है कि क्षेत्र कोई सा भी हो, लेकिन जो जड़ है, जो पुराण है, शास्त्र है, वेद है, वो ही अपनी जड़ है, वो ही मूल है। तो उन्हीं से जो विस्तार हुआ है, उनसे जो उद्गम हुआ है, उन्हीं से ही कई चीजें निकली है। तो उन्हीं को ना छोड़े और उनमें हमेशा अध्ययनरत रहें। इनका संदेश भी यही रहता है। आज आपके सामने है। हर हर महादेव उत्तम जी। नमस्कार पंडित। तो हम स्वागत करते हैं इनका आज हमारे चैनल पर। आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आपको जो भी पसंद आए, जो भी समझ में ना आए, आप हमें पूछ भी सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि आगे जो आने वाली जो सीरीज है उनमें हम किन किन पर विस्तार रूप से चर्चाएं करेंगे। आज की चर्चा में जो मुख्य रूप से जो वार्तालाप है वो इस प्रकार है कि मनुष्य धर्म या ज्ञान और जो हमारे वेद इत्यादि हैं, पुराण हैं, ऋषि मुनियों ने जो अपने तत्व दृष्टि से इन तत्व ज्ञान को समझा, योग शक्ति से जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी किया है, उस अनुभव के फलस्वरूप उन्होंने ग्रंथों में संकलन किया है सूत्रों के माध्यम से। वेद अपौरुषीय हैं, किंतु वेद व्यास जी ने जब वेदों की ऋचाएं उसमें ऋषि मुनियों के माध्यम से लिखी, उसके बाद में वेदों का विस्तार हुआ। वेद कठिन भाषा में है, उसके बाद में पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, स्मृतियों में संकलित किया गया। किंतु आजकल क्या हो रहा है, वर्तमान समय में मनुष्य को ये प्रमाण पत्र चाहिए कि जैसे तिलक लगा रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर रहे हैं, या भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, या सामाजिक रूप से कोई भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया है कि ये कर्म करने से पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। किंतु आजकल भ्रांतियां ऐसी हो गई है कि मनुष्य प्रश्न चिन्ह लगाता है, ऐसे ऐसे कुतर्क करता है कि उन्हें विज्ञान का जो प्रमाण है, विज्ञान से संबंधित उन्हें प्रमाण चाहिए, तब ही वो इनमें भरोसा करे, विश्वास करे। तो इस मामले में वाद विवाद भी हो जाता है। इसलिए आज आप यहाँ पे आए हैं और आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो आप इस मामले में आपका क्या मत है, आप हमें बताएं। तो मैं पहले आपके सभी दर्शकों को बता दूं कि मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट ही नहीं, शायद मेरा ये इंटरनेट पे पहला वीडियो है। अच्छा। तो मैं कैमरे के सामने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। तो शायद इस प्रेशर में या कुछ ऐसी बातें बोलने में आ जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बातें साइंस से या वेदों से रिलेटेड यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, जितना कि मैं जानता हूँ मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जो भी फैक्ट्स यहाँ पे वीडियो में डालेंगे तो अपन उनके रेफरेंस लिंक्स अपन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो कि बस अपन ने बोल दिया कहीं से वरना फिर वो हो जाता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रहे हैं। तो अपन जो भी चीजें ले आएंगे अच्छे सोर्सेज के, जहाँ से भी अपन ने वो रेफरेंसेज लिए हैं, उनके सबके लिंक्स अपन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। फिर भी अगर ये फर्स्ट टाइम वाली हेजिटेशन में कुछ गलत बातें कुछ मैं बोल देता हूँ, तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों से। तो ये मेरे को सिखाने के हिसाब से इसको इग्नोर कर दें कि पहला वीडियो सीख रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से। मैं तो इस बात के भी पक्ष में नहीं हूं कि अपन इस बात पे डिस्कस करें कि अपना धर्म साइंटिफिक बेस्ड है या नहीं है।
अच्छा, सही है। क्यों आपको आपके धर्म को मानने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए वैज्ञानिकों से या विज्ञान से? आप क्यों दोनों चीजों को बिल्कुल अलग नहीं रख सकते? धर्म और आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। सही है। दोनों ही चीजों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और दोनों ही चीजें बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। जी जी। तो अब सिस्टम ऐसा बन गया है, मतलब मेनली मैं देखता हूँ ये हिंदुइज्म में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। लोगों को सर्टिफिकेट पहले चाहिए, तिलक लगाना है तो पहले उनको ले जाके दोगे, भाई साहब ये विज्ञान ये कहता है इस बारे में, आप ये पूरा रिसर्च पेपर पढ़ो, इसमें देखो आपको लगता है कि तिलक लगाने से होता, फिर आप तिलक लगाओ। चल आपको रहा है। यज्ञ पवित्र धारण करना है तो पहले आप उसका विज्ञान समझो, आपको मंदिर में जाके घंटी बजाओगे तो फिर उसका विज्ञान समझो। और इन चीजों को बढ़ावा भी अपन ही लोग दे रहे हैं। जी जी। अपन लग जाएंगे व्हाट्सएप पे, कहीं से मैसेज मिल जाएगा कि घंटी बजाने से कुछ अलग तरह की तरंगे निकलती है, फिर उससे वो कीटाणु मर जाते हैं, कुछ भी ज्ञान मतलब उसमें होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें गलत होगी, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्यों सर्टिफिकेट चाहिए विज्ञान से? आपको क्यों विज्ञान से ये सर्टिफाइड करवाना है कि हम जो भी हमारे रिचुअल्स है, जो भी हमारी परंपराएं हैं वो साइंस बेस्ड है? क्यों हमारी बस परंपराएं हम मानते हैं? सही बात है। हमारे पूर्वजों से चीजें होती आई है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, हम इसलिए मानते हैं, हम उसको क्यों विज्ञान का सर्टिफिकेट अपन को चाहिए? सही बात है। दूसरी बात, अब अपन जब डिस्कस कर रहे हैं तो अपन देखे भी ना, तो विज्ञान का रोल भी अपन देखे तो बहुत सारी चीजें आपको अपने धर्म में ऐसे मिल जाएगी जो साइंस बेस्ड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले के टाइम पे जब धर्म ग्रंथ लिखे गए तब आज के जमानों की जैसी लेबोरेटरीज थी, आज के जमानों की जैसी चीजें थी, उनका अलग तरीका था विज्ञान को खोजने का। वेदों में विज्ञान को, या वेदों से आगे अपन पुराणों में बात करें, जिन पे सबसे ज्यादा सवाल आज उठाए जाते हैं ना, वेदों पे सवाल उठाना मेरे को नहीं लगता कि किसी की इतनी बस की बात है कि कोई इतना समझता है विज्ञान को कि वो वेदों में छिपी बातों पे सवाल उठा रहे सही है, इतनी बौद्धिक हाँ। क्षमता अभी नहीं। अब क्वांटम फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वांटम साइंस में, मॉडर्न फिजिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी से भी देखो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। सही है। वेदों में लिखे बात कोई ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी जिनसे आप डिसएग्री कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं पुराणों में लिखी हुई बातों। मेरा ये मानना है, जैसा कि अभी आपने भी बताया, वेद बहुत क्लिष्ट भाषा में है। जी जी। एक तो उनकी संस्कृत, वो बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि मेरे जैसे लोगों के तो समझने मैं आम लोग उसको समझने के योग्य नहीं है बिल्कुल भी, उस भाषा को समझ सके। और दूसरी बात, आम लोग आज ही नहीं, मेरे हिसाब से पहले के जमाने में भी वेदों को समझना आसान नहीं रहा होगा। उस जमाने के लोगों के लिए भी वो बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। सत्य। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, मेरे ख्याल से ये किया होगा उन्होंने, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। आम लोगों तक रोजमर्रा के जीवन के हिसाब से, अपनी डेली लाइफ की रूटीन के हिसाब से लोगों तक वो बातें पहुंचाने के लिए उन्होंने वेदों के ज्ञान को कहानियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। पुराणों में ज्यादातर कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से, मोरल मैसेजेस के माध्यम से, कुछ नैतिक शिक्षा की चीजें हो गई, कुछ विज्ञान से भी संबंधित अगर कुछ चीजें रही होगी तो उनको कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब देखिए, कहानियों के माध्यम, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो पूरी तरीके से काल्पनिक कहानियां हैं। ऑब्वियसली अपन कहाँ कह सकते हैं वेद व्यास जी ने किस हिसाब से लिखी, वो अपनी समझ से बहुत आगे की चीजें हैं। लेकिन फिर भी जब किसी का मिशन होता है कि मेरे को आम लोगों को आम भाषा में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से इतने कठिन चीजों को समझाना है, तो बहुत सी चीजें से एड ऑन करनी पड़ जाती है, जो एक बार बाहर से अपन चीजों को आसान बनाने के लिए एड ऑन करते हैं जी, और फिर चीजें चल जाती है वो जो एड ऑन बाद में किए कि ये तो विज्ञान पे ये है, ये तो विज्ञान पे वो है। तो उनका मोटिव ही है ताकि आम लोग उन चीजों को समझ पाए। जैसे तुलसीदास जी ने, बिल्कुल, आप वाल्मीकि रामायण देखिए, अब और इतने सारे ग्रंथ हैं ना, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है। क्यों महाभारत? आज रामचरितमानस आपको हर घर में मिल जाएगी, बच्चा 150 चौपाई तो बच्चा जानता होगा रामचरितमानस, और कुछ नहीं 40 चौपाई हनुमान चालीसा की तो बच्चा जानता है। ये क्यों संभव हो पाया? अगर आप वाल्मीकि रामायण के 40 श्लोक लोगों को याद करने को दोगे ना, तो जैसे आज महाभारत और ये इनको बहुत ये डेली लाइफ में लोग कम यूज करते हैं, उसी तरीके से रामायण का हो जाना था। लेकिन तुलसीदास जी ने उसको एक सीधी और आम भाषा में, अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस में उसको लिखा, वाल्मीकि रामायण को। तो वो चीजें अब आम लोगों के भी समझ में, आम लोग उनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं, आसान हो गया है लोगों को याद करना, समझना और एक दूसरे तक पहुंचाना उन बातों को। तो जैसे अभी आपका फोन है, आपके फोन में कैमरा किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है?
उसमें ये लेंस लगा है, इमेज ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसकी डिकोडिंग होती है, इस तरीके से पिक्चराइजेशन होता है, इतने पिक्सल्स का होता है। आपको क्या मतलब, हाँ सही है। या किसी को क्या मत, कोई भी कैमरा यूज करता है तो क्या आप उसकी साइंस जानते हैं वो किस तरीके से काम करता है? नहीं। आपको सिर्फ ये बता दिया गया कि आपको फोन का लॉक खोलना है, कैमरा पे क्लिक करना है, पिक्चर क्लिक कर लो। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताएगी ना, आपको जानने की जरूरत है। सही है। उसी तरीके से वेद व्यास जी ने वेदों के उस डीप या कठिन ज्ञान को एक एक को समझाने की बजाय कहानियों या रोजमर्रा की चीजों के हिसाब से लोगों तक वो चीजें पहुंचाई। सही है। तो ये मेरा मानना है, विज्ञान और धर्म की बात अगर अपन करें। जी बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, और आपका यही कहना है कि क्यों, क्या क्या अर्थ निकल जाएगा यदि हम हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों की कथाओं को संदेश के रूप में ले, संकेत समझे उन्हें, और उन्हें प्रवचन मात्र ही ना समझे, अपने जीवन में भी उतारें, अपने जीवन में भी उतारें। और विज्ञान कोई कोई भिन्न नहीं है, ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान है, या विशेष रूप से जो ज्ञान प्रदान हो। एक तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वैज्ञानिक रूप से ठीक है, किंतु आपको क्यों समझना है, इनका ये कहना है, आपको क्यों समझना है, आप ज्ञान पर चलिए, भक्ति का मार्ग अपनाइए, भगवान की सेवा पूजा आराधना साधना करते हैं तो उसमें आपको विज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कि आपने कैमरे का उदाहरण दिया है, तो कैमरे का उदाहरण दिया है, अब इसमें अणु, परमाणु या जिस भी तरीके की साइंस हो, हाँ, जो भी विज्ञान इसमें लगता है, जो भी उपकरण इत्यादि से बनता है, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो फोटो खींचने से मतलब है और एक चलचित्र बनाने से मतलब है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अब जैसे कि सभी लोग समझ जाएंगे कि हमें विज्ञान से कोई वो नहीं है, किंतु आजकल क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मैंने अपने पुराण को बताया, पुराण में से कुछ कथाएं बताई किसी को, या समझाया कि इस प्रकार से ऐसे हुआ, इस प्रकार से ऐसे हुआ, तो उसमें कई जानकारियां ऐसी होती है जो वेदों में, पुराणों में, अपने ग्रंथों में बिल्कुल पहले से ही है। बिल्कुल। और आज जैसे कोई आविष्कार हो रहा है या रिसर्च हो रहा है, उसके माध्यम से जब बताते हैं तो लोगों के सामने प्रकाशित हो जाती है। सही बात है। तो आपने तो अध्ययन भी किया है इस मामले में, और मैं जब भी आपसे मिलता था, हमारी भेंट होती थी, तो आप पढ़ते भी रहते थे, और हमारे बीच में चर्चा भी ऑफ कैमरा हमेशा इसी बातों में समय व्यतीत करते थे, हम कोई फिजूल की बातें भी नहीं करते। मेरा तो इनमें वेदों में इंटरेस्ट, वेदों में, पुराणों में, मैं नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन जितना भी मेरा इंटरेस्ट ना आपकी वजह से बना है। अपन बैठते थे, इस तरीके की बातें करते थे, तो वो इंटरेस्ट बनता था उन चीजों। नहीं, सही बात है। देखो, जिज्ञासा होती है या कहीं पर ऐसा कोई बीज पनपता है, तो वो बीज अंकुरित होकर तभी ही फल प्रदान करता है, या अच्छे रूप से तभी ही पोषित होता है जब उसको पोषण तत्व मिलते हैं। तो ये तो मैं भी माध्यम हूं और ये भी माध्यम है, और हम दोनों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोग भी देख रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी प्रकार से एक दूसरे का माध्यम है, और ज्ञान का विस्तार करना तो ये हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि पुराणों में, वेदों में सूत्रों से जो संकलित किया गया है, सूत्रों से पिरोकर जो ऋषि मुनियों ने बताया है, जैसे आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो भी लिखते हैं कि हमने ऐसा किया और हमने ऐसा किया, आज ये पहला आविष्कार हुआ है, ऐसा हुआ है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, ये तो बहुत पहले से है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विज्ञान का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा। देखिए, पहली बात तो आप उस जमाने में अगर सेम इस मेथड से भी अगर विज्ञान बनाया गया होता है, तो आप आज के जमाने के विज्ञान से उन चीजों की तुलना नहीं कर पाते, क्योंकि आज जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है विज्ञान में इंग्लिश है, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी उस तरीके की होगी, इक्विपमेंट्स दूसरे लोगों ने बनाए उस तरीके की होगी, थ्योरीज दूसरे लोगों ने बनाए तो उस तरीके की होगी, उस जमाने की चीजें कुछ अलग तरीके से रही होगी। जैसे कि अपन बात करें कैलकुलेशन, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है साइंस में। अच्छा। तो जीरो का आविष्कार भी वेदों के बहुत बाद आर्यभट्ट ने किया जी। तो बिना सुनने के दूसरे तरीकों से वो कैलकुलेशंस को, ये तो नहीं है ना कि पहले 9 तक की गिनती हुआ करती थी, अलग तरीके से हुआ करती थी, वो लिख देते थे कि 10 है 11 है, गणित तो था, गणित तो बिल्कुल थी, लेकिन वो अलग तरीके से थी। तो आज के जमाने की तरीके की चीजों के साथ वो नहीं पॉसिबल हो सकती। तो अपन
ये कंपेयर करके कि आज की चीजों की तरह वो चीजें नहीं है तो अपन उनको बिल्कुल डिक्लाइन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अपन को जाना है मैसेज पे, उनके मैसेज क्या है। जी। पहली बात तो काम करने का दोनों का विज्ञान का तरीका अलग है। विज्ञान में आप कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें आप पहले रिसर्च करते हैं, अच्छा, फिर आप उस पूरा रिसर्च कंप्लीट करके आप सारे एनालिसिस करके फिर आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, एक तो मेरी बातों का बिल्कुल भी ऐसा मैसेज नहीं लेना है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्म में विज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो मैं बस चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ कि अपन को दोनों को चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि मंदिर में जाके अपन घंटी बजाते हैं तो अपन उल्टी प्रक्रिया अपन चालू कर देंगे। ये अपने धर्म में नहीं, हर धर्म का मैं बता रहा हूँ। वो दूसरे धर्म में उनकी चीजों को वो इसी तरीके से जस्टिफाई करता है। अपन ने बता तो अपन क्या पहले लेंगे, अपन ने पहले निष्कर्ष निकाला है कि घंटी बजाने से वैज्ञानिक फायदा तो होता है। अब मैं उल्टी प्रक्रिया चालू करूंगा, मैंने निष्कर्ष तो पहले निकाल लिया, अब मैं वो कारण ढूंढना चालू करूंगा फिर वो उठा के। जबकि रिसर्च अपन कई जगह वो फैला हुआ भी है वो मैसेज की घंटी बजाने से कुछ इस तरीके की वेव्स निकलती है कि उससे कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह कुछ खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर इस तरीके की होती ना कि अपन वेव्स को स्टडी करते और फिर अपन जाके लास्ट में कंक्लूजन निकालते कि सेम वेव मंदिर में घंटी बजाने से भी निकलती है, तो वो एक वैज्ञानिक तरीका होता है। अपना तरीका होता है उल्टा, अपन पहले निकालते हैं निष्कर्ष और फिर बाद में करते हैं उस पर रिसर्च, है ना। दूसरी बात, अपन आपने अभी कहा पहले मैसेज में कि कई दूसरे धर्म से संबंधित लोग फिर लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो ये वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण वो वाद विवाद का हो जाता है। ये देखिए ये सभी तरीके से होता है। मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत ईमानदारी के साथ में उसको मानूं, लेकिन अभी आप जाके किसी धर्म में कहोगे कि आपके धर्म में तो धरती चपटी है, वो भी आपको कहेगा कि आपके धर्म में तो पहाड़ उड़ते हैं। वेदों में है, वेदों में पुराणों में है, ये आप बेहतर जानते हैं। किस जगह मेरे को बस ऐसा आप ही से कहानी सुनी थी, उसी में था, तो वो आपकी इस बात पे टाइम खिंचाई करेगा। आप उसको जाके टोकोगे कि तो धरती चपटी है, तो आपको बोलेगा कि तुम्हारे भी पहाड़ उड़ते हैं तुम्हारी भी पृथ्वी कछुए के ऊपर रखी हुई है। पृथ्वी कछुए पे रखी होने का मतलब ये नहीं कि लिटरली एक कछुआ है जिसपे पृथ्वी रखी हुई है, उनका कि वो किसी पावर को रिप्रेजेंट करे, आपको किसी इंडिकेट करना चाहने की कुछ तरीके किस तरीके की पावर है कि जिसपे पृथ्वी टिकी हुई है। उसको ऐसे लिटरल मीन में अपन लेके ढूंढे कि अपन कछुआ ढूंढने निकले तो वो चीजें नहीं निकलेगी। अब आम लोगों को वो एनर्जी या वो पावर वो जो भी चीज है उसके बारे में अपन समझाने बैठे वो नहीं समझ में आती, उस जमाने में भी नहीं आती, इस जमाने में भी नहीं आती, तो उन्होंने इस माध्यम से लोगों को वो मैसेज दिया। अब साइंस की बात करें तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते ना, अब इतने सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे तो आप तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कोई अंधा ही कहेगा या वाकई में जिसने बिल्कुल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करी है, अगर कोई कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। तो अब सबसे पहली चीज बात करो, गैलीलियो के टाइम अपन को पता लगा कि धरती गोल है। गैलीलियो कौन? गैलीलियो साइंटिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी खोज इन्होंने की है। अच्छा, मैं बिल्कुल उनकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार उन्होंने किया। अपने यहाँ तो शुरू से भूगोल था, अपन क्या बोलते हैं भूगोल, भूमंडल। वराह अवतार में साफ लिखा है कि भगवान विष्णु ने वराह रूप में धरती को अपने नाक पे उठाया था। ऐसे ही अपन बात करें अपने व्रत करने का कंसेप्ट अपने बहुत पुराना है, वैदिक जमाने से चला रहा है। अभी 2016 में साइंटिस्ट का नाम मेरे को याद नहीं, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑटोफेजी नाम से एक रिसर्च किया था। तो उसमें वो फास्टिंग से रिलेटेड, उसमें काफी सारी चीजें थी। उसमें था कि फास्टिंग के टाइम जो डेड सेल्स होती है स्किन में, अच्छा व्रत करने के समय, हाँ फास्टिंग के टाइम जो डेड सेल्स होती है ना, वो जो गुड सेल्स होती है, जो अच्छी कंडीशन में जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स को खाती है। अच्छा, डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। सीधी भाषा में इसको अपन समझे तो आपकी एजिंग की प्रक्रिया उल्टी चालू हो जाती है। आपकी उम्र बढ़ती नहीं है, आपकी उम्र घटना चालू, बायोलॉजिकल उम्र, अच्छा समय की वाली उम्र, समय तो जिस तरीके से चल रहा है, बायोलॉजिकल एज आपकी घटना चालू हो जाती है उस प्रक्रिया में। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, नोबेल प्राइज मिला है 2016 में, मेडिसिन के क्षेत्र में उनको मिला था नोबेल प्राइज। जापानीज साइंटिस्ट थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में तो आप आज किसी भी डाइटिशियन के पास जाओ, आपको वेट लॉस करने का है, अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर, इस कई बीमारियों को इंप्रूव करने का सीधा सा तरीका आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग बता देते हैं। ये हम
हजारों सालों से अपन करते आ रहे हैं। हाँ, ये तो प्राचीन बस, काल से ही हाँ है। बिल्कुल। आज उन्होंने रिसर्च करके उनके निकल, तो वो उन्होंने क्या क्या लगता है वैज्ञानिकों ने बैठ के, वो अपने ऋषि मुनि बैठ के तो क्या लगा देते कि भूखे रह जाओ, कुछ मत करो, कुछ नहीं आदमी को कुछ नहीं आ रहा है, जा तू आज से भूखा रहे। इस तरीके उनके पास भी कुछ तर्क रहे होंगे। हाँ, हाँ, उनका तरीका कुछ, वेदों में देखो चीजें ना, आज रिसर्च करने के अलग तरीके हैं, उस जमाने के रिसर्च के तरीके अलग थे। मैं वेदों को ज्यादा फिलोसॉफिकल ज्यादा मानता हूँ, ये फिलोसॉफिकल ग्रंथ ज्यादा है बजाय किसी साइंटिफिक के। मैं उनको फिलोसॉफिकल ज्यादा मानता हूँ। फिलोसॉफिकल तरीका भी कुछ ऐसा नहीं कि उसको नॉन साइंटिफिक तरीका कह दें। आप तार्किक तरीकों से या व्यवहारिक तरीकों से आप चीजों पे रिसर्च करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ये किसी भी तरीके से इस तरीके की चीजें की फास्ट करने का अपन को मैसेज दिया, आपको पूरा वो कोशिका क्या करती है, उस इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, वो समझाने की बजाय आपको पुराणों के माध्यम से समझा दिया गया। आपको महीने के 3 4 5 व्रत तो ऐसे बता दिए गए कि ये तो आपको करना ही करना है। हाँ, वीकली एक व्रत करना है, महीने के 4 व्रत हो गए। क्योंकि उस समय आस्था को ही मुख्य माना जाता था। उस टोनोस्कोप करके एक इक्विपमेंट है, टोनोस्कोप क्या करता है, वॉइस एंड वाइब्रेशंस को पैटर्न्स में कन्वर्ट करता है। आम भाषा में मैं इनको समझो, शब्द क्या है, कंपन एक तरीके का वाइब्रेशन है, तो उनको वो सीधी भाषा में, अपन आम भाषा में बात करें तो पैटर्न चित्रों में, आवाज को चित्र में बदलता है एक तरीके से। आपकी आवाज चित्र में किस तरीके से दिखेगी, वो काम टोनोस्कोप करता है। आप टोनोस्कोप में जाके बोलिए ओम, अच्छा, आपको पैटर्न मिलेगा श्री यंत्र। टोनोस्कोप जो यंत्र है, उपकरण है, उसमें ओम का उच्चारण करेंगे तो श्री यंत्र का चित्र मिलेगा हमें। बिल्कुल, श्री यंत्र का चित्र मिलेगा। अच्छा, तो अब आप श्री यंत्र भी आप अपने हिंदुइज्म में है, ओम भी अपने हिंदुइज्म में, तो क्या ये तुक्के हैं क्या? नहीं, तुक्के तो हो ही नहीं सकते। और श्री यंत्र को आप देखो ना, तो कुछ ऐसी कोई छोटा मोटा कुछ बहुत रैंडम पैटर्न है, कितना कठिन है उसको बनाना। हाँ हाँ, ऐसा अपन माने कि वो कोइंसिडेंटली, चलो संयोग से कुछ बन गया होगा, हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न संयोग से नहीं बनाया बन जा सकता। आप एक बार श्री यंत्र को देखिए, आप वीडियो में एडिटिंग के टाइम आप आपके एडिटर से कहिएगा कि इस जगह पे जो टोनोस्कोप से श्री यंत्र का बनता है वो दिखा दे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जरूर। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रैंडमली या कोइंसिडेंटली बन जाए। जरूर ओम और श्री यंत्र का जो है उनको पता था, हाँ, तो अपने जो भी ऋषि मुनि थे उनको पता था कि इनमें दोनों में क्या रिलेशन है या श्री यंत्र किस तरीके से बनता है। लेकिन अपन को सिर्फ श्री यंत्र दिया गया, अपन को सिर्फ ओम दिया गया। ओम दिया तो गया। वो क्या अपन को इक्विपमेंट थोड़ी देके जाते ऋषि मुनि। वो इसलिए शायद देते होंगे कि इनकी बुद्धि भ्रमित ना हो और ये अपने मार्ग से ना भटके, जो इस समय हो रहा है। देखो, आपको तो जैसे कैमरा का एप्लीकेशन पता है ना कि कैमरा को यूज कैसे करना है, हाँ, वो आपको बता दिया गया। सही। आपको श्री यंत्र को यूज कैसे करना है, आपको ओम को यूज कैसे करना है, आपको ये बता दिया गया। उनके पीछे क्या साइंस होती है वो आज भी अपन को नहीं समझाई जाती है, ना समझने की जरूरत होती है। वो आज भी समझाने बैठे तो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। सब लोगों को थोड़े ना साइंस समझाई जा सकती है इस तरीके से। तो ऐसे काफी सारे ऐसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो हिंदुइज्म और जैसे भूगोल का, बिल्कुल आपने तो बोला ही भूगोल है। हाँ, सही बात है। जैसे कि और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण प्राचीन काल से है। बिल्कुल, और प्राचीन काल से है, नक्षत्रों की गणनाओं से या ग्रहों की गणनाओं से, किसी भी प्रकार से उन्होंने गणित करके ये विज्ञान अपने को दिया है, ये ज्ञान अपने को दिया है। तो इस पर भी आजकल कुतर्क चलते हैं, कोई क्या कहता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। मेरे को आप एक बात बताइए जी, ये बता पाना कि इस टाइम को सूर्य ग्रहण होगा, इस दिन इस टाइम को चंद्र ग्रहण होगा, बिना ये जाने कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते कैसे हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं, ये संभव ही नहीं है कि आप ये प्रेडिक्ट कर पाओ कि किस दिन चंद्र ग्रहण और किस दिन सूर्य ग्रहण होगा बिना ये जाने कि ये होते कैसे हैं। आपको कई लोग वाकई में इस पे कई लोग मजाक बनाते हैं कि वो राहु का बोलते हैं, उसका बोलते हैं, वो मैसेज थे लोगों को समझाने के। राहु केतु से जोड़ के वो चीजें मैसेज थी समझाने की। अगर नॉन साइंटिफिक होता तो उनको कैसे, ज्योतिष में हजारों सालों से अपन गणना कर रहे हैं कि इस तिथि को इस समय पे सूर्य ग्रहण होगा, इतने टाइम का होगा, इतनी डिटेल में अपन इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो ये बिना ये जाने कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता कैसे, बिना ये जाने संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सही बात। उनको पता था चंद्र ग्रहण कैसे होता है, उनको पता था सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तभी ये संभव हुआ कि अपन हजारों सालों से गणना कर पा रहे हैं कि किस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। दूसरी चीज, सूर्य सिद्धांत करके अपने एक ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि सूर्य है ना, पूरे नवग्रहों में
सूर्य सुप्रीम सोर्स है एनर्जी का। सही है। कितना पुराना ग्रंथ, हाँ हाँ। उन्हें पता था। सूर्य सिद्धांत में ही कहा गया है कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है सिर्फ प्रकाश को। ये सूर्य सिद्धांत में कहा गया। इतनी एस्ट्रोनॉमी की जानकारी ऐसे नहीं संभव होती है कि तुक्के लगा दिए या कोइंसिडेंस, इतने कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। अपन जैसे बात करें अर्थ, एक सूर्य सिद्धांत में है शायद, पता नहीं, हाँ शायद सूर्य सिद्धांत, हाँ सूर्य सिद्धांत में ही है। अर्थ का डायमीटर बताया गया है उस किताब में, उस ग्रंथ में अर्थ का डायमीटर बताया गया है। अर्थ का डायमीटर उसमें 8000 माइल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। और मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस अपन का भी गणना उसके बिल्कुल बिल्कुल करीब 7928 किलोमीटर, वो माइल्स उसको वो कहते हैं। हाँ बिल्कुल कुछ माइल्स का फर्क है। इतनी डिटेल में बिना साइंटिफिक बैकग्राउंड के चीजें पॉसिबल नहीं थी। और उस समय तो बैकग्राउंड उपकरण नहीं थे या कुछ ऐसा नहीं था, तो वो सब क्या पता रहे हो अलग तरीके उस तरीके उन्होंने किसी दूसरी तरीके से उस चीज को भाई अपन ने जो तरीके खोजे हैं, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ वही तरीके हो सकते हैं जिनसे वो चीजें खोजी जा सकती है। कुछ और टेलीस्कोप में ओम स्कोप का ओम बोलने पे श्री यंत्र का बनना, और ये इस तरीके की चीजें, अर्थ का डायमीटर आपको पता है, चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये चीजें कोइंसिडेंस नहीं होती है, ये चीजें तुक्के नहीं होती है, ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि अंधविश्वास है कैसे भी बना लिया, बिना साइंटिफिक बैकग्राउंड के, बिना साइंटिफिक रिसर्च के ये चीजें संभव नहीं है। आप एटॉमिक साइंस के बारे में बात करो, परमाणु विज्ञान के बारे में आप बात करो, महर्षि कणाद ने कब का बता दिया। परमाणु की जो भी अवधारणा थी उन्होंने कब, कितने सालों पहले दे दी। आप आयुर्वेद उठाइए, आप पहली सर्जरी देखिए, सही बात है, सुश्रुत संहिता में सारी सर्जरी की सारी चीजें। हाँ, शल्य चिकित्सा का उसमें आयुर्वेद देखिए कि सब कितने पुराने विज्ञान है। बिना विज्ञान की चीजें इतनी चीजें संभव थी क्या? कहने का अर्थ आपका यह है कि जो सत्यता है, जो विज्ञान है, जिसको हम ज्ञान और विज्ञान कहते हैं, जो विज्ञान पहले से ही विज्ञान है, उसको इस समय परिभाषित अलग रूप से कर दिया गया है। बिल्कुल, या मस्तिष्क में लोगों के भ्रांतियां उस प्रकार से भर दी गई है, लोगों ने खुद ने ही ग्रहण की है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सके, ना उनको पढ़ाने वाले अच्छे मिले। अब जैसे आप भी तो अध्ययन करते हैं, आप भी जो तथ्य ढूंढते हैं, आप भी अध्ययन करते हैं इन मामलों में। तो ऐसे ही जैसे आपका क्षेत्र, मैं कहना चाहूंगा आपका क्षेत्र है, जैसे आप इंजीनियर हो, तो आपको क्या पड़ी है कि मैं इनको पढ़ूं, इनकी नॉलेज इकट्ठी करूं, अपना सनातन धर्म इतना महान है, इसकी महानता को समझना, ये प्रत्येक प्राणी का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। देखिए ये सिर्फ चीजें इसी नहीं कि सिर्फ धर्म और विज्ञान और इसी की बात नहीं है। देखो नॉलेज, क्यूरियोसिटी अगर आप में है ना, हमें जानने की इच्छा है, तो आप और दूसरे क्षेत्र में अपने आप आपकी रुचि बन जाती है। अपने आप चीजों को जानना शुरू करते हो, अपने आप चीजों को समझना शुरू करते हो। ये तो क्यूरियोसिटी से होता है। अपन आगे की सीरीज में अपन ट्राई करेंगे कि इन पे अपन डेडिकेटेड वीडियोस ले आए, जैसे कि क्वांटम जो मॉडर्न फिजिक्स की बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे अपन डेडिकेटेड वीडियोस कुछ प्लान कर सकते हैं। वो एक अपने ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते इन चीजों को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसा कि आपने मेरे को पहले ही बताया था कि आप इस पे एक पॉडकास्ट की सीरीज प्लान करें, तो मैं बिल्कुल आगे की वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा कि वेरीफाइड और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन में आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं। जी बहुत। और अभी भी जो भी अपन ने फैक्ट्स यहाँ पे अपन ने यूज किए वीडियो में, जो भी बातें अपन ने बोली है, तो उनके सोर्सेज, उनके जो भी रेफरेंस लिंक्स है वो अपन डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिएगा, ताकि कोई भी बात ऐसी नहीं लो। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी बात ऐसी मानो भी मत कि किसी ने कही और आपने मानी। जी सही बात है। मैं भी यहाँ, पंडित जी भी यहाँ, जो भी बातें बोल रहे हैं आप उनको वेरीफाई करिए कि वो बातें सही है या नहीं। सही बात है, तभी लोगों की भ्रांतियां भी दूर होगी और सत्य को जानने का एक ये अवसर भी इनको प्राप्त होगा। तो हम चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे की जो सीरीज है आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। यदि आपको कुछ जानना हो, आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो, किसी भी प्रकार की चर्चा को आप चाहते हैं कि इस मामले में भी आप चर्चा कीजिए, तो हम उस पर भी जो सीरीज में जो हम बना रहे हैं उसमें आपको वीडियो बना कर देंगे और उसी पर भी चर्चा करेंगे इसी प्रकार से। तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखें और कमेंट भी करें, और आपको अच्छा लगे अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और सभी को सुनाएं।
ताकि आपके माध्यम से सभी लोग सुने, उनके मन में भी कुछ भ्रांतियां होगी वो भी दूर हो जाएगी। और ये हमारा सतत प्रयास रहेगा, निरंतर यही प्रयास रहेगा कि हम तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों। बिल्कुल। तो चलिए, फिर से आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा ज़्यादा आपसे नहीं करवाएंगे। और आपको मन में आए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको लगे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो करिए। हाँ हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप श्रवण पूरा करें और अच्छे से ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगी। चलते हैं। हर हर महादेव। उत्तम जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद। जय धन्यवाद।